अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो उस सेविंग अकाउंट को करंट अकाउंट में कैसे बदल सकते हैं। मतलब जिस भी बैंक में आप जाते हैं और जब जरूरत पड़ता है आपको करंट अकाउंट खुलवाने के लिए, तो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि जो मेरा एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट है उसी को करंट अकाउंट में कन्वर्ट कर दे। देखिए, जब भी आपको बैंकिंग सेक्टर में कोई भी काम करवाना पड़ेगा तो बैंक वही काम करेगा जो आरबीआई का गाइडलाइंस करता है, क्योंकि इसका जो मॉनिटरिंग बॉडी है वो आरबीआई है। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या आरबीआई अलाउ करता है कि जो सेविंग अकाउंट है उसको करंट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नहीं। तो फिर ऐसे में क्या होगा, अगर आपको करंट अकाउंट की जरूरत है, बैंक वाले आपके सेविंग अकाउंट को करंट अकाउंट में कन्वर्ट कैसे कर दे, क्या पॉसिबल है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, जब आरबीआई कहता है कि मैं उसको कन्वर्ट करने की परमिशन नहीं देता हूं, तो कोई भी बैंक करंट अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता जो आपका सेविंग अकाउंट। इसके लिए जरूरी ये है कि आपका उसी बैंक में, उसी ब्रांच में आपके पास जो सेविंग एग्जिस्टिंग अकाउंट है, कस्टमर आईडी या कंज्यूमर आईडी, जिसे कस्टमर आईडी भी कहा जा सकता है, जो यूनिक आईडी होता है वो सिंगल होता है। भले ही आपका उस बैंक में, ब्रांच में दो मल्टीपल अकाउंट हो जाए, मतलब एक सेविंग अकाउंट और एक करेंट अकाउंट हो जाए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ये है कि बैंक को आप कहेंगे कि मुझे अपने जो सेविंग अकाउंट है उसको करंट अकाउंट में कन्वर्ट करना है, उसका रास्ता बताइए। बैंक वाले जो रास्ता बताएंगे वो सिंपल, कहेंगे देखिए आपके पास सेविंग अकाउंट है, उसको रहने दीजिए, उसको कुछ मत करिए, आप दूसरा जो है फॉर्म भरिए और एक करंट अकाउंट खुलवा लीजिए। अगर प्राइवेट बैंक है तो पॉसिबल है कि 5,000 10,000 से, जनरली 10,000 रुपए मिनिमम से खुलेगा। वैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि कैसे 0 रुपया में आप करंट अकाउंट खोल सकते हैं। और दो बैंक मैंने आपको बताए, एक आईडीएफसी फर्स्ट जो 3 साल के लिए फ्री रहेगा, इसके बाद 2 लाख रुपए चाहिए, और दूसरा मैंने आपको एक्सिस बैंक के बारे में बताया जो डिलाइट करंट अकाउंट अगर खोलते हैं तो आपको 0 बैलेंस पे करंट अकाउंट खुल जाएगा। अब अगला सवाल लोगों के मन में आते रहता है कि जब मैं जाता हूं किसी ब्रांच मैनेजर से पूछता हूं कि एक बैंक में, एक ब्रांच में मुझे 2 अकाउंट खोलने की परमिशन नहीं दिया जा रहा है, तो ये 2 अकाउंट कैसे खुल सकता है? इसलिए खुल सकता है, इसका आंसर सिंपल है कि इसलिए खुल सकता है क्योंकि ये दोनों का टाइप चेंज हो चुका है। सेविंग अकाउंट का पर्पस कुछ और है, वो बचत है, जो आप सैलरी से कमाते हैं या कहीं से कमाते हैं और पैसे को बचत करना चाहते हो तो उसमें आएगा। लेकिन बार बार जो है लेन देन ज्यादा कर देंगे तो वो ट्रांजैक्शन एज ए बिजनेस माना जा सकता है और बिजनेस के पर्पस से होगा। तो ऐसे में आरबीआई का गाइडलाइंस कहता है कि बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करने के लिए, और ये प्रूफ हो जाता है कि ये सेविंग के पर्पस से नहीं है, पर्सनल यूज के लिए नहीं है, ये कमर्शियल यूज हो रहा है, इसीलिए आपको चाहिए करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट खुलवाने के लिए अगर उसी ब्रांच में आपका पहले से सेविंग अकाउंट है तो बिना मेहनत का आपका करंट अकाउंट खुल जाए। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा पहले से सेविंग अकाउंट था, फॉरेन रिमिटेंस के कारण, मतलब कि गूगल एडसेंस वाले पैसे के कारण मुझे वहां पे जरूरत पड़ी करंट अकाउंट के लिए। ब्रांच मैनेजर ने मुझे ब्रांच विजिट करने के लिए बुलाया, कॉल करके कहा कि ब्रांच में आइए, कुछ बात करनी है, फोन पे नहीं कर सकते क्योंकि ये रेगुलेशन के अगेंस्ट है। कारण साइबर सिक्योरिटी का रिस्क बढ़ रहा है, लोग फोन पे पर्सनल जानकारी नहीं ले सकते हैं। इसीलिए वो ब्रांच मैनेजर बहुत ही समझदार थे, वो बोले मैं फोन पे बोलूंगा, ये फर्जी के कैटेगरी में आएगा, बाद में आप कंप्लेन कर देंगे क्योंकि मेरा पर्सनल नंबर है। तो इसीलिए इससे बेहतर है कि आप ब्रांच विजिट कर लीजिए, कुछ जरूरी बात करना है। जब मैं गया तो वो पूरे चीज बताए, पहले पूछे कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, किस पर्पज से आ रहा है, इसका मोड क्या है, आप काम क्या करते हैं। मैंने उन्हें पूरा चीज डिटेल में एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ बता दिया। जब मैं बताया तो उन्होंने मुझे सलाह दिया कि एक काम करिए, क्योंकि आपका काम जो हो रहा है वो बचत के लिए नहीं हो रहा है, एज ए बिजनेस के पर्पज से हो रहा है, फॉरेन रिमिटेंस आ रहा है, इसीलिए इस अकाउंट को, जो मेरा पहले से सैलरी अकाउंट है, उसको रहने दीजिए, सैलरी अकाउंट को रहने दीजिए, उसमें पैसा आ रहा है आने दीजिए, रेगुलर मोड में यूज करने दीजिए, जो एक तरह से सैलरी और सेविंग अकाउंट हो जाए। अब आप क्या करिए कि अभी कोई जीएसटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले जीएसटी का डिमांड किया गया था, लेकिन बोला गया कि जीएसटी की जरूरत नहीं है, आप जो है करंट अकाउंट अपने नाम पे खुलवा लीजिए और इसके बाद इसमें पैसा जो है बिजनेस का लेते रहिए, फ्रीलांसिंग का पैसा लेते रहिए, जो भी काम करना है करते रहिए और जितना भी ट्रांजैक्शन करना है लेन देन होते रहे। कारण कि करंट अकाउंट में मेरा स्पॉन्सरशिप का भी पैसा आना शुरू हुआ, एफिलिएट मार्केटिंग का भी पैसा आना शुरू हुआ, गूगल एडसेंस का भी पैसा आना शुरू हुआ, मल्टीपल सोर्सेज से जब आना शुरू हुआ, तो ऐसे में कोई भी ब्रांच में या बैंक वाले आपके ट्रांजैक्शन पे नजर रखते हैं कि इसका यूज किस पर्पज से किया जा रहा है। कल के समय में अगर मल्टीपल, जैसे मेरा एफिलिएट मार्केटिंग से होस्टिंगर, चूंकि मैं होस्टिंगर का बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, मैं आपको बता देता हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग के कारण वहां पर मुझे पेपल से पैसा आना शुरू हो गया। वो भी तो है फॉरेन रेमिटेंस का हुआ, वहां पे कन्वर्जन होता है पेपल से कन्वर्ज होकर के यहाँ पे आ रहा था। दूसरा इंपैक्ट रेडियस करके प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म माना जाता है, वहां से भी मेरा पैसा आना शुरू हुआ। डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप का भी पैसा आना शुरू हुआ और एडसेंस का पैसा तो आ ही रहा, इसीलिए मुझे जरूरत थी वहां पे करंट अकाउंट। तो मैंने सिंपली अपना आधार पैन दिया
और कोई जीएसटी नंबर नहीं दिया। इसके बाद कुछ दिनों के बाद मुझे बुलाया गया, कहा गया कि करेंट अकाउंट खुल गया है, आपका ये डॉक्यूमेंट है, ये पासबुक है, ये आप लेकर के जाइए। और तब से मैं करेंट अकाउंट को बिना कोई रुकावट का, जबकि मेरे रिलेशनशिप मैनेजर को एक अलॉट कर दिया गया, जिसके कारण से अब ब्रांच विजिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यही फायदा हो जाता है प्राइवेट बैंक वाले में, थोड़ा सा चार्जेस ज्यादा लेते हैं लेकिन आपको सहूलियत देते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई अगर आपको ये लोभ दे कि आपके सेविंग अकाउंट को करेंट अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे तो वो गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो जाएगा और ये ऐसा वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आरबीआई कहता है। और मैं इस चीज को बताने से पहले कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसके ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके डोमेन के लास्ट में बैंक.in लगा हुआ है, उसके वेबसाइट पे जाकर के ये इन्फॉर्मेशन गैदर किया, क्योंकि जो बैंक वाले बताएंगे वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बताए। इसीलिए मैंने वहां का रेफरेंस लिया और इसके बाद आपके सामने ये जानकारी शेयर किया, ताकि आपको ऑथेंटिक जानकारी, जेन्युइन जानकारी, 100% रियल जानकारी मिले। बाकी आप मुझे बताइए कि बैंकिंग या फाइनेंस से रिलेटेड और क्या जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट में जरूर मेंशन